नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपने वैदिक गणित में 10वीं कक्षा में 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपने उसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो नई बुक थी पिछले साल की, जो नई छपी थी, उसमें तो 1.2 तक थी और उससे जो पुरानी वाली बुक थी उसमें 1.4 तक है। तो अपने छोड़ना कुछ भी नहीं है। 1.3 और 1.4 पूरी करेंगे। तो आज अपने 1.3 करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें अलग अलग भाग विधि हैं, उनसे भाग विधि द्वारा एक द्वंद्व योग विधि आएगी, उससे वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी अभी तक अपने वर्ग ज्ञात किए, घन ज्ञात किए और कुछ गुणा करके देखे थे और कुछ भाग दे के देखे सीधे। आज अपने वर्गमूल, जैसे वर्गमूल पर चर्चा कर लेते हैं। पहले वर्गमूल क्या है। वर्ग का उल्टा प्रोसेस है ये। जैसे 4 है, 4 का वर्ग होता है 16 और 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। यानी कि इसे अंडरूट बोलते हैं ना, अपने अंडरूट लगाते हैं, यानी कि वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल 4। वैसे अलग अलग बड़ी बड़ी संख्या देकर ये भाग विधि से या द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल पूछेगा। तो अपने पहली विधि कर रहे हैं, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। पहली विधि क्या है, भाग विधि से वर्गमूल। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब ये छोटी क्लासों में अपने पढ़ते हैं, पर वहाँ इतनी ना तो समझ में आती है, ना ही अपने इतना ज़्यादा वहाँ ध्यान दे पाते इस पर। बिल्कुल आसान विधि है, कुछ नहीं है इसमें। जैसे क्वेश्चन है 2116 2116, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसे लिखूंगा, इसे 2116 और फिर एक लाइन ऐसे खींचनी है और एक लाइन ऐसे खींचनी है। इतना काम भाग विधि का क्वेश्चन आए, मैं ये एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और बढ़िया अच्छे से करवाऊंगा और आप अच्छे से समझो। क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले दो संख्या दी है 2116, इसे ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद एक लाइन ऊपर खींचेंगे और एक लाइन बराबर में से खींचेंगे। फिर दाईं तरफ से, अपने दाईं हाथ की तरफ से दो दो अंकों के ऐसे पेड़ बनाने, जोड़े बनाने, दो दो अंकों के जोड़े बनाने। और जो लास्ट जोड़ा यहाँ बच गया, हो सकता है यहाँ सिंगल एक अंक बचे। जैसे अगर 5 अंकों की संख्या होगी तो दो दो के पेड़ बनाए तो यहाँ एक अंक रहेगा। जो भी बचता है, चाहे वो पेड़ है चाहे सीधा अंक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ उस अंक के बारे में सोचूंगा जिसका वर्ग उस जो यहाँ बचा है उसके बराबर हो या उससे कम। अब जैसे 21 है तो 21 तक पहुँचने के लिए किस संख्या का मैं वर्ग करूँ। यानी 2 का वर्ग 4 है, 3 का 9 होता है, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो मैं 3 का वर्ग करूंगा तो 9 आता है, और 4 का वर्ग करूंगा तो 16, और 5 का वर्ग किया तो 25 ज़्यादा चला गया। तो मैं 4 का वर्ग करूंगा तो यहाँ लिखा 4 और ऊपर भी लिखेंगे 4, और 4 का वर्ग कितना होता है 16, वो इसके नीचे लिख देंगे और फिर एक लाइन खींचेंगे ऐसे। और यहाँ जो संख्या आपने सोची थी वही संख्या नीचे जोड़नी है। तो 4 और 4 हो गए 8, और यहाँ 21 में से 16 को घटा देंगे। यानी घटाव करना, जैसे भाग विधि है, भाग में ये भागफल कुछ न कुछ आएगा और फिर घटाव करते हैं ना हर बार, वैसे यहाँ घटाव करना। अब 21 में से 16 घटाए तो बच गए 5, और ऊपर से यहाँ पूरा पैर नीचे उतारना है अपने। तो यहाँ से मैंने पूरा 16 का 16 उतार लिया नीचे। अब यहाँ मैं किससे गुणा करूँ कि ये पूरी संख्या आ जाए 516। किस संख्या से, यानी इसके आगे मैं अगर कम से कम 1 लगाऊं तो ये बना 81। फिर 81 को 1 से ही गुणा करके वो लाना है। यहाँ 2 लगाए
तो 82 बना, 82 को फिर 2 से करना। ऐसे करते करते अपने यानी ऐसा सोचेंगे कि लास्ट में 6 आ जाए, तो 6 या तो 4 को 4 से गुणा करते हैं तब 16 लास्ट में 6 आता है, या 6 को 6 से करते हैं तब लास्ट में 36 यानी इकाई अंक 6 आता है। तो या तो यहाँ 4 लगेगा या यहाँ 6 लगेगा। बाकी आप 1 से लेकर 9 तक लगा लगा के देख सकते हो, पर इतना टाइम नहीं होता अपने पास बोर्ड में। तो यहाँ 6, तो 6 या तो 4 × 4 या 6 × 6। तो अपने यहाँ एक तो 4 लगा के देखते हैं, तो 84 × 4, तो ये हो गए 4 चौके 16, 1 और 32 और 1 33, ये तो 3 36 पर रह गया। ये संख्या है 516, तो यहाँ पक्का क्या लगेगा 6 और 86 बना, फिर 86 को 6 से गुणा करके ये संख्या ला सकते हैं। यहाँ 6 लगाए तो यहाँ ऊपर भी 6 आएगा, भागफल है वो। अब 86 बना, 86 को फिर 6 से किया तो 6 × 6 36 असल 3, और फिर 6 को 8 से किया तो 48 और 3 जोड़ दिए 51। ये भागफल यानी भाग की प्रक्रिया है, ये पूरी होगी। 46 अपना आंसर आ गया, और यानी 46 का वर्ग 2116 होता है, और इस 2116 का जो वर्गमूल है यानी इसे आंसर में से लिखेंगे 2116 का वर्गमूल 46 आया, यानी ऐसे लिख देंगे। 2116 का वर्गमूल के लिए इस रूट वाले निशान का अपने प्रयोग करते हैं। तो 2116 का वर्गमूल आ गया 46। ऐसे ही एक क्वेश्चन मुझे लगता है बात समझ में आई नहीं है, एक थोड़ा सा बड़ा यानी इससे थोड़ा सा बड़ा एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है 59,049 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अपने वही प्रोसेस, एक लाइन ऊपर खींचनी है ऐसे और एक लाइन यहाँ बराबर में खींचनी है। उसके बाद अंदर दाईं तरफ से इस तरफ से 2-2 के जोड़े बनाने। तो यहाँ 2 जोड़े तो पूरे हो गए, और फिर एक कल्ला 1 अंक यानी कि 5 बच गया। अब इस अंक के बारे में सोचना है, 5 के बारे में, कि मैं किस संख्या का वर्ग करके 5 या 5 से कम संख्या ला सकता हूँ। तो मैं 2 का वर्ग किया तो 4, अगर 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, वो ज़्यादा गया। तो यहाँ मैं 2 लगाऊंगा और ऊपर भी 2, और 2 दूनी यानी 2 का वर्ग 4, और यही 2 नीचे यहाँ जुड़ जाएगा। 2 और 2 कितने हो गए 4, यानी इस 2 को ये भागफल आ गया, और इतना ही 2 जोड़ दिया 4 आ गया, और 2 का वर्ग किया था तब 4 आया है। ये 4 यहाँ 5 में से घट जाएगा, घट के बच गया 1, और ऊपर से यहाँ 1 अंक नहीं उतरेगा, पूरा जोड़ा उतरेगा 90 पूरा उतरेगा यहाँ, तो 190 हो गए। अब इसके पीछे यहाँ क्या लगाएं, ऐसा कि इसके आसपास या इससे कम तक पहुँच जाए, इससे ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ मैं अगर आगे यहाँ लगाता हूँ 5, तो ये 45 बना। 4 के आगे यहाँ पीछे 5 लगाने पर 45 बना, तो 45 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना बना, तो ये 225 बन गया। ये तो ज़्यादा है, यानी कि कम से कम, इससे कम होना चाहिए, तो मैं 4 लगाऊंगा। 5 पर तो 225 आया, तो मैं 4 लगाऊंगा, तो ये 44 बना। 44 को फिर 4 से गुणा करेंगे, तो ये 44 चौका कितने हो गए, 4 चौके 16 और 1 17, 176, और ये 4 लगाए, ये 4 ऊपर लगाना। जैसे यहाँ जो अंक आपने ऐड किया 4, वही उतना ही 4 नीचे जोड़ना है। जैसे यहाँ 2 सोचा था, 2 ही जोड़ा है, तो वैसे यहाँ 4 सोचा, वैसे ही 4 यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये 4 और 4 हो गए 8, और ये 4 का 4। अब घटाव करना है इनका, तो 10 में से 6 गए 4, और ये 8 में से 1, और बाकी 14 बच गए। अब ऊपर से जोड़ा उतरेगा, तो पूरा आ गया ये 49। अब यहाँ आगे क्या लगाकर अपने ये पूरी संख्या ला सकते हैं। अब इस संख्या जो लानी है वो पीछे क्या है, 9 है। अब 9 या तो 3 × 3 होकर 9 आ सकता है, यानी 3 को 3 से गुणा करें तभी 9 आएगा लास्ट में। एक और है, यानी 9 कब आ सकता है पीछे, सोचना है इसे। तो बाकी 3 मेरे सामने है,
कि 3 को 3 से गुणा करके 9 आ जाएगा। ऐसे ही 7 को 7 से गुणा करें तो पीछे 9 आ सकता है इकाई का अंक। 7 × 7 49, 49 में इकाई का अंक 9। तो यहाँ मैं एक तो छोटा 3 लगा के देख रहा हूँ, ये 3 लगाते क्या बन गया 483। फिर 483 को 3 से गुणा कर देंगे, यानी जो अंक आपने सोचा है उसी से गुणा करना है। और आगे अगर और बढ़ता है शेषफल बचता है तो वही 3 यहाँ जुड़ता जाएगा, यानी ये प्रक्रिया चलती जानी है जब तक अपना पीछे यहाँ बच के 0 ना बच जाए तब तक चलना है। अब 483 बना, इसी को 3 से गुणा करना है। तो 3 तिये 9 और 3 8 24 हंसल 2 और फिर 3 चौके 12 और 2 14। तो ये अब की बार शेषफल क्या बच गया 0, यानी घटाएंगे तो शेषफल 0। जब 0 बच जाता है तो अपना आंसर क्या है, ऊपर ये 3 यहाँ लगाना था, आंसर है 243। तो लिख देंगे कि इसका आंसर ऐसे लिखना है 59,049 का जो वर्गमूल है वो वर्गमूल कितना है 243 है, 243 है। तो नीचे ही लिखने हैं आपको, तो ये यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने वहाँ लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन है, ये भाग विधि से अपने वर्गमूल के 2 क्वेश्चन किए हैं। वैसे ही एक विधि है द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, यानी द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, द्वंद्व योग विधि से गुणा भी कर सकते हैं और द्वंद्व योग विधि से भाग ये वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वो देखते हैं अपने शुरू करते हैं द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब ये विधि लगानी है द्वंद्व योग विधि, तो इससे पहले आपको कुछ बातों का पहले से अनुभव होना चाहिए कि जैसे कि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 25 का वर्गमूल 5। ऐसे ही 81 का वर्गमूल 9 होता है। और ऐसे ही आगे चलें तो 121 का वर्गमूल 11। और ऐसे ही थोड़ा सा और आगे चलें तो 900 का वर्गमूल होता है 30। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने क्या देख रहे हैं इसमें कि 2 अंक है, इन 2 अंकों का वर्गमूल निकाला तो वर्गमूल में कितने अंक आए 1। 2 अंकों का वर्गमूल निकाला, वर्गमूल में अंक 1 आया, 2 1 आया। यहाँ 3 है तो 3 अंकों का वर्गमूल निकाला तो भी ये कितने अंक आए 2 है। ऐसे ही 1 अंक का वर्गमूल जैसे कि 9 का वर्गमूल 3, कि 1 अंक है उसका भी वर्गमूल में 1 अंक और 2 अंक है उसके वर्गमूल में 1 अंक, 2 में 1। वैसे ही 3 अंक है तो उसके वर्गमूल में 2 अंक, 3 अंक है 1 2 3 तो उसमें वर्गमूल में 2 अंक है। ऐसे ही अगर आगे चलूं तो 4 अंकों की कोई संख्या होगी उसमें भी जैसे कि 42 25 है, 42 25 इसका वर्गमूल क्या होगा 65। 42 25 का वर्गमूल 65, यानी 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल में भी 2 अंक और 3 अंकों की संख्या के वर्गमूल में भी 2 अंक और 2 अंकों की संख्या के वर्गमूल में 1 अंक और 1 अंक की संख्या के वर्गमूल में 1 अंक। तो यहाँ एक फॉर्मेट बन रहा है, वो फॉर्मेट मैं यहाँ लिख देता हूँ और आपको वो फॉर्मेट याद रखना है, क्योंकि द्वंद्व योग विधि लगाने से पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा उसमें कितने अंक होंगे इस बात का पहले से पता हो जाना चाहिए, तभी अपना प्रश्न सही हो सकता है, अन्यथा कभी सही नहीं होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्ग में अंक और यहाँ लिख रहा हूँ वर्गमूल में अंक, यानी एक सारणी बनाएंगे अपने
ये सारणी बना लेंगे कि अगर वर्ग में कितने अंक है, वर्ग यानी जो क्वेश्चन देगा उसमें कितने अंक है। अगर एक अंक है या 2 अंक है तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 1 अंक होगा। अगर वर्ग जो क्वेश्चन दिया है उसमें 1 अंक है या 2 अंक है तो वर्गमूल में जो आंसर निकालेंगे उसमें कितने अंक होंगे, 1। वैसे ही अगर 3 या 4 है तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 2। और ऐसे ही अगर 5 और 6 है तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 3। और ऐसे ही 7 और 8 तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 4। और यही प्रोसेस आगे चलता जाएगा। 9 और 10 तो वर्गमूल में कितने अंक, 5। यानी ऐसे सारणी कंप्लीट करनी है अपनी। यहाँ सामने दिख रहा है आपको एक विषम संख्या है, एक उसके बाद वाली सम संख्या है। तो सम संख्या का आधा उसके वर्गमूल में अंक है, 1 2 यानी 1, 3 4 4 का आधा 2, 5 6 6 का आधा 3, 7 8 8 का आधा 4, 9 10 10 का आधा 5। तो ये आप सारणी याद भी रखेंगे। और फिर उसके बाद द्वंद्व योग विधि कैसे लगानी है वो अपने देखते हैं। ये सारणी, इसका उद्देश्य क्या है सारणी का, कि द्वंद्व योग विधि लगाएंगे तब आपको पहले से उत्तर में जो उत्तर निकालना है उसमें कितने अंक होंगे इस बात का पहले से पता हो जाना चाहिए, क्योंकि वहीं जाकर अपने रुकते हैं द्वंद्व योग विधि में। ये क्वेश्चन है द्वंद्व योग विधि से अपने हल करना है। क्वेश्चन क्या है, 12 53 16 को द्वंद्व योग विधि से हल करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे थोड़ा सा खुला खुला लिखूंगा कि बीच में जगह छोड़नी है और खुला खुला लिखना है, यानी इनके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ये भी क्यों होगा मैं बताऊंगा। अब इसके बाद क्या करना है कि ये कितने अंकों की संख्या है, एक तो ये पता होना चाहिए, ये 2 2 4 और 6 अंकों की संख्या है। ये 6 अंकों की संख्या है तो इसके जो अपने आंसर निकालने जा रहे हैं वर्गमूल, उसमें कितने अंक होने चाहिए, 6 का। ये सम है 6, अगर 6 सम है तो इसका आधा कर दो तो इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। अगर यही अगर एक यहाँ मैंने 4 लगा दिया तो अब इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ये संख्या है टोटल 7 अंकों की। तो 7 के बाद आता है 8, 8 का आधा करेंगे तो वर्गमूल में 4 अंक होंगे। अब फिलहाल यहाँ 6 अंक है, 6 का आधा किया तो 3 इसके वर्गमूल में अंक होंगे। अब यहाँ करना क्या है कि 2 ऐसे लाइनें खींचनी है, वो यहाँ खींचूंगा मैं। सबसे पहले तो वही काम करना है, सीधा लाइनें नहीं खींचनी। लाइन कहाँ खींचनी है वो इस बार ऐसे पता लगेगा कि जो भाग विधि अपने की थी उसमें पैर बनाए थे दाईं तरफ से 2 के, तो वैसे यहाँ भी पैर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ जो लास्ट में जोड़ा बच गया, जो लास्ट में मेरी तरफ जो जोड़ा बचा है उस जोड़े के दोनों तरफ यहाँ लाइनें खींचनी है। और फिर एक लाइन थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ फिर नीचे लाइन खींचनी है। ये जोड़े बना दिए 2 के, और जो जोड़ा लास्ट में बचा मेरी तरफ बाईं तरफ, उस जोड़े को दोनों तरफ से ऐसे लाइनें खींच दी उसमें, और एक लाइन यहाँ खींची है थोड़ी जगह छोड़ के। अब इस जोड़े के बारे में सोचना है, जो 12 है ना, इस 12 यहाँ जो भी हो सकता है, अगर यहाँ तो जोड़े पूरे बने इसलिए जोड़ा बचा। अगर इसमें 7 अंक होते, मैंने पीछे 4 लगाया था, तब ये जोड़ा पूरा होके लास्ट में क्या बचता 4, तो मैं यहाँ 4 के दोनों तरफ लाइनें खींचता। यहाँ जो भी बचे, चाहे जोड़ा बचे चाहे 1 अंक बचे, उसके दोनों तरफ लाइनें खींचनी है। तो मैंने यहाँ 12 बचा, उसके दोनों तरफ लाइनें खींचती। अब यहाँ क्या सोचना है कि ये जो 12 है, इस 12 को लाने के लिए किस संख्या का वर्ग करूं। 12 ना आए तो 12 से छोटा कोई आ जाए, तो मैं 4 का वर्ग किया
तो 16 जाता है, और 3 का वर्ग किया तो 9, तो एग्जैक्ट 3 का वर्ग चलेगा। यहाँ लिखा 3 कि 3 का वर्ग करने पर, 3 का वर्ग करने पर क्या आता है, 9 आता है, जो कि 12 से कम है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कुछ कि 12 में से मैंने घटाया क्या है, 3 का वर्ग घटाया है। यहाँ आपको ये चीज लिखनी है कि आपने जो अंक यहाँ सोचा है 3, उसी का वर्ग घटाना है, यानी ये साथ साथ क्या है, संकेत है। तो यहाँ लिख देंगे, ये संकेत भी लिखने हैं। मैं यहाँ से ऐसे लिखूंगा क्योंकि जगह मेरे पास कम है, और बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें जो पेज मिलता है आपको वैसे ज़्यादा लंबा होता है। तो आपको एक क्वेश्चन यानी संकेत जो लिखोगे वो यहाँ लिखोगे क्वेश्चन के बराबर, जैसे अपनी बुक में लिखा होता है सेम आपको वैसे ही करना है। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ संकेत। तो 12 में से जो आपने संख्या सोची थी 3, उस 3 का वर्ग घटाना है। तब घटाने पर क्या बचेगा, 12 में से 9 घटाए तो 3 बच गया। ये 3 क्या है, शेषफल है। ये 3 कहाँ आएगा, नेक्स्ट अगला जो अंक है, जैसे दशभाग विधि में कर रहे थे वैसे ही अगले अंक के पैरों में लगाना है। तो यहाँ 5 के पैरों में लगाऊंगा मैं 3, ये जो शेषफल बचा है। अब यहाँ एक काम और करना है कि अपने पास भाजक नहीं है कि भाग किसका देना है। अब 3 का भाग थोड़ी, ये तो भागफल बन गया क्योंकि ये भागफल का खाना है। अब 3 का दुगुना लिखना है ऊपर, अब 3 का दुगुना लिखना है हमेशा। यहाँ 3 का दुगुना नहीं, यहाँ आपने जो संख्या सोची है उसका एक बार यहाँ प्रयोग करने के बाद भाजक निकालने के लिए उसका दुगुना लिखेंगे। यहाँ अगर 4 होता तो 4 दूनी यहाँ 8 लिखता, यहाँ 3 है तो 3 दूनी 6 लिखूंगा। अगर यहाँ 6 होता तो 6 दूनी यहाँ कितना लिखता, 12। अब हमेशा जो भी भागफल आए उसको 6 से भाग देना है। और भाग दशभाग विधि में अपने भाग किया था तब देखा था पहले संशोधित करते थे, तो यहाँ भी संशोधित करना है उसके बाद भाग देना है। यहाँ संशोधित करने का थोड़ा सा तरीका अलग है क्योंकि विधि का नाम क्या है, द्वंद्व योग विधि है। द्वंद्व योग यानी कि यहाँ जो भी अंक आएगा उस अंक का द्वंद्व योग घटाने के बाद उसमें भाग देंगे। अब यहाँ तो कोई अंक है ही नहीं, और नया ये भाज्य क्या है, 3 और 5 35। तो यहाँ लिखूंगा मैं नया भाज्य 35। इस 35 में अगर यहाँ कोई अंक होता, कोई भी अंक होता तो उसका द्वंद्व योग में घटा देता। अब यहाँ अंक है नहीं, इसलिए मैं सीधा इस 35 में 6 का भाग दे दूंगा। 6 का इसमें भाग दिया तो भागफल गया 6 पंजे, एक बार मैंने 5 पर दिया है, 6 पंजे 30, और कितने बच गए 5 भागफल। यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, भागफल आया 5 और शेषफल भी 5। अब भागफल को तो यहाँ भागफल के खाने में लिख दिया, और जो शेषफल है वो अगला अंक क्या है, 3 है। 3 के यहाँ पैरों में लगा दिया 5। अब नया भाज्य क्या आ गया, 53। नया भाज्य 53, नया भाज्य 53। अब इस 53 में यहाँ अंक आ गया, पहले अंक नहीं था सीधा भाग दे दिया 6 का। अब की बार यहाँ अंक है तो इस एक अंक है, 2 नहीं एक ही अंक है, तो इस एक अंक का मैं क्या घटाऊंगा, द्वंद्व योग। अब एक अंक है 5 का द्वंद्व योग, यानी एक अंक का द्वंद्व योग मैंने बताया था उसका वर्ग होता है, तो 5 का द्वंद्व योग क्या होगा, 25। तो यहाँ से मैं 25 माइनस करूंगा, 53 में से 25 घटा दिए तो ये बच गए 28। 53 में से 25 घटाए तो 28 बच गए। अब 28 में भाजक है 6 का भाग देना है, 6 का भाग दे दिया तो भागफल और शेषफल दो चीज आपको लिखनी। भागफल तो आया 6 चौके 24 4, और शेषफल आया 4। 28 में 24 गए 4, तो दोनों 4 आ गए। उस 4 को तो यहाँ लिखना है भागफल में, भागफल, और जो शेषफल है वो अगले अंक, अगला अंक क्या है, 1 है, तो यहाँ इसके पैरों में लगा दिया, 1 के पैरों में। अब नया भाज्य बन गया 41। नया भाज्य
नया भाज्य 41, नया भाज्य 41। अब 41 में से घटाना है, और कितना घटाना है, यहाँ अंक कितने आ गए, अंक कितने हैं, 2 है। 2 का द्वंद्व योग, 2 का द्वंद्व योग क्या होता है, 2 का द्वंद्व योग, 2 अंकों का द्वंद्व योग, दोनों का गुणा और दुगुना होता है। तो 2 गुणा 5 गुणा और 4, दोनों का गुणा भी कर दिया और दुगुना भी कर दिया। अब ये टोटल 5 के 20 दूनी 40, यानी 41 में से 40 गए, कितना बच गया, 1 बच गया। 41 में से 40 गए, 1 बच गया। अब बाद में भाग देना है, तो पहले अपने देखते हैं क्या उत्तर अपना निकल गया। कितने अंक निकालने थे, कितने अंकों की, 6 अंकों की संख्या थी। आंसर में कितने अंक होने चाहिए, 3। तो 1, 2 और 3 अंक तो पूरे हो गए, आंसर तो निकल गया। अब इस प्रक्रिया को खत्म करना है। खत्म करने के लिए यहाँ मैं डॉट लगा दूंगा, यानी 4 जहाँ निकला था वहीं डॉट, तीसरा अंक निकलते ही डॉट लगा दिया। इसका मतलब यहाँ तक ये क्या है, अपना आंसर है। यहाँ खत्म हो गया। आगे हर बार घटाएंगे तो यहाँ 0 लगाते जाएंगे इस पॉइंट के बाद। अब इस 1 में से घटाना क्या है, अब भाग नहीं देना चाहेगा, 1 बच गया। इस 1 को कहाँ लगाऊंगा, इस अगले अंक के पैरों में। कि भाग देने के बाद शेष फल को यहाँ लिखते थे, अब की बार भाग तो देना ही नहीं है, क्योंकि आंसर अपना पूरा हो गया। 3 अंक चाहिए थे, 3 आ गए। अब इसमें से घटाते ही इन 2 अंकों का द्वंद्व योग, पहले 1 अंक का द्वंद्व योग घटाया, फिर 2 का घटाया। घटाने के बाद 1 बचा, उस 1 को यहाँ पैरों में लगा दिया। अब नया भाज्य क्या बन गया, 16। वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, या यहाँ लिख देते हैं, नया भाज्य 16 बच गया, नया भाज्य 16। अब इस 16 में से घटाना क्या है, कितने अंकों का द्वंद्व योग। पहले मैंने 1 अंक का घटाया, फिर दोनों का घटाया। अब आगे कोई अंक नहीं है तो पीछे वाले को छोड़ देंगे, यानी सिर्फ 4। इस 4 का द्वंद्व योग घटा देंगे। जोड़े बनाते थे ना, द्वंद्व योग से वर्ग ज्ञात करते हैं। जैसे 54 का वर्ग ज्ञात करना हो तो 54 के स्तंभ बनाते थे ना, 5, 5, 4 और 4, ऐसे 3 स्तंभ बनाते थे। दिख नहीं रहा, यानी 54 कोई संख्या है जिसका द्वंद्व योग विधि से, 54 कोई संख्या है जिसका द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ये क्या नाम, वर्ग ज्ञात करना है। तो इसके 3 स्तंभ बनाते थे द्वंद्व योग विधि में, 5, फिर 5, 4 और फिर 4। वही सेम यहाँ करना है। इसमें से द्वंद्व योग युद्ध घटाना है। पहला 5 का द्वंद्व योग घटाया 25, फिर दोनों का द्वंद्व योग घटाया 2, 5, 4, और अब की बार सिर्फ एक ही अंक का 4 का द्वंद्व योग घटाऊंगा। 4 का द्वंद्व योग यानी 1 अंक का द्वंद्व योग होता है 4 का वर्ग, उसी अंक का वर्ग। अब 16 में से 16, 4 का वर्ग 16 घट गया तो कितना बच गया, 0। अब ये 0 यानी वो जो पॉइंट लगाया था आपने, पॉइंट लगाने के बाद कितनी बार घटाया, सिर्फ एक ही बार घटाया और 0 बच गया। यहाँ सिर्फ कितने 0 लगेंगे, 1। अब आगे अगर यहाँ कुछ अंक बच जाता और यहाँ भी कोई अंक होता तो फिर वो उसके पैरों में लगता, और यहाँ डॉट लग गए, फिर दोबारा घटाने पर 0, यानी कैसे डॉट लगेगा 0 लगेगा, डॉट लगेगा 0 लगेगा, चलता जाएगा। और ये डॉट लगना कहाँ से शुरू होगा, जहाँ आपके अंक पूरे हो गए। बस ये द्वंद्व योग विधि इतनी है, समझ में आया होगा। आप वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि एक बार में ये विधि समझ में आने वाली नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगी, पर समझ में एक बार आ गई फिर कभी नहीं भूलोगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इसके बाद अपने आगे अगली विधि जिससे घनमूल ज्ञात करते हैं, यानी वो क्या है, जैसे भाग विधि अपने पहला क्वेश्चन किया था, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, वैसे ही भाग विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। और उसका वैसे तो आज तक बोर्ड में कभी प्रश्न आया नहीं है, फिर भी अपने करना है वो प्रश्न। और मैं एक
अच्छा सा उदाहरण लेके वो समझा रहा हूँ। भाग विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना, तो देखते हैं, अपने शुरू करते हैं। भाग विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना, वर्गमूल नहीं, भाग विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। तो अपने एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया है, 83 65 427 इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो इसमें जैसे वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे, सेम वैसे ही करना है, बस अंतर है आप वो नोट करते जाइए। बाकी जो समानता है दोनों प्रश्नों में वो तो आपको याद रह जाएगी, और अलग से क्या याद रखना है, तो दोनों में असमानता है, जो अंतर होगा वो ऊपर लाइन खींचनी है एक, और एक यहाँ बराबर में। यही काम अपने वर्गमूल में कर रहे थे। उसके बाद वर्गमूल में दो दो के पेयर बनाए थे, ये घनमूल है इसलिए यहाँ तीन तीन के पेयर बनाऊंगा, और तीन तीन के पेयर बनाने के बाद लास्ट में जो बच गया, चाहे वो 3 का पेयर बने 3 अंकों का, चाहे 2 का बचे, और चाहे 1 अंक बचे। अब यहाँ एक ही अंक बचा है 8, और वही अंक कि ऐसे सोचना है कि मैं किसका घन करूं, यानी किसका घन करूं कि 8 आ जाए। तो 8 ना आए तो 8 से कम आ जाए। तो 1 है, 1 का घन किया, 1 को 3 बार गुणा किया, 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 किया। ऐसे ही 2 का किया, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 8 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 का घन, 2 का घन करने पर, और ऊपर 2 ही लिख दिया, 2 का घन करने पर कितना आया? 8, यानी 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। और यहाँ घटाने के लिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, तो माइनस 2 की पावर 3 8। अब माइनस का मतलब क्या है? घटाना है बस, बाकी और इसमें कोई अर्थ नहीं है माइनस का। अब 8 में से 8 गए, 0 बच गए। ऐसे ही सेम काम वर्गमूल में आप कर रहे थे कि यहाँ वो संख्या सोच रहे थे कि किसका वर्ग करने पर ये आ जाए, तो यहाँ घनमूल ज्ञात कर रहे हैं इसलिए घन करने पर ये संख्या आ जाए। तो वैसे 8 आ गया और घटा दिया तो 0 बच गया। अब इसके बाद वर्गमूल में जो सबसे बड़ा अंतर है वर्गमूल और घनमूल में, वो क्या है कि वर्गमूल में यहाँ पूरा पैर उतरता था, यहाँ पूरा जोड़ा नहीं उतारना, यहाँ एक एक अंक नीचे उतरेंगे, यहाँ एक एक अंक, जैसे 3 यहाँ है तो 3 उतरेगा, पूरा नहीं उतारना, पूरा उतार दे गलत हो जाएगा। अब यहाँ सिर्फ 3 उतरेगा, तो यहाँ सिर्फ 0 3 है, और यहाँ में पावर 3 है, -2 की पावर 3, तो मैं यहाँ 2 की पावर हो जाएगी 3, तो गुणा में आएगा -3, हमेशा यही आएगा -3, ये माइनस तो चलता जाएगा सब में आएगा, और यहाँ गुणा में अगले स्टेप में 3 आएगा, और फिर गुणा 2 की पावर, ये 3 थी, यहाँ कितनी हो जाएगी? 1 कम 2 हो जाएगी। अब इतने को हल करना है एक बार, और उसके बाद सोचेंगे कि इसे किससे गुणा करें, यहाँ कोई अंक आ जाए। तो एक बार इसे हल किया, 2 की पावर 2 होती है 4, और 4 को 3 से गुणा किया, 4 तिये 12। अब 12 को इस 3 में, यहाँ जो भी संख्या हो, यहाँ फिलहाल 3 है, यहाँ अगर कुछ बचता तो ये बड़ी होती संख्या, तो यहाँ सिर्फ 3 है, 3 में से 12 को घटाना है तो क्या घट जाएगा? तो कभी नहीं घटेगा। तो यहाँ कि इस 3 से छोटा हो जाए तो किस संख्या से गुणा करूं कि जो अपना 12 आया है, 2 दूनी 4 तिये 12, वो 12 इस 3 से छोटा हो जाए, किस संख्या से गुणा करूं? तो 1 से करता हूं तो 12 एकम 12 का 12 ही रहता है। अब 1 के बाद कोई संख्या 2 3 से किया तो वो बढ़ेगी, तो मैं 0 से करता हूं तो वो घट जाएगी। 12 को 0 से किया तो 0 बन गया, और फिर घटा दिया। अब 3 घटाया तो 3 बच गए, और ऊपर से उतार लिया 6, अब ये बन गया 36। और यहाँ क्या करना है, ये -3 नीचे उतार देंगे, और यहाँ गुणा में 2 की पावर 2 है, ऊपर देखो 3 थी, 3 के बाद 2 ही, अब की बात 1 हो जाएगी, 2 की पावर 1, और गुणा में जो 0 चला है, यहाँ 0 की पावर 1 है, तो यहाँ 0 की पावर 2 हो जाएगी, और 0 की पावर 2 0 ही होता है इसलिए 0। अब इसे हल किया तो ये कितना आया? जब गुणा में 0 आता है तो सब कुछ 0 ही है, तो यहाँ 0 0 लिखेंगे और फिर घटाव करेंगे। अब घटाव किया तो ये बच गया 36, और ऊपर से अंक उतर गया नीचे 5,
अब ये बन गया 365। और यहाँ अब ये दोनों हट जाएंगे और 0 की पावर यहाँ 1, यहाँ 2, अब फिलहाल 0 है इसलिए पावर मैं नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ एक बार शो कर रहा हूँ 1 2, अब की बार 0 की पावर यानी 0 की पावर 1 की घटती जा रही है और दूसरे की बढ़ती जा रही है। यहाँ 0 की पावर 3 होगी। अगर कोई और अंक होता तो यहाँ पावर लगानी पड़ती, इसलिए मैंने एक बार शो की है। अब 0 की पावर 3, 0 की पावर 3 का मतलब 0 ही होता है, तो 0 0 लिखा और इसे घटा दिया, 5 6 और 3 ये बच गए और ऊपर से अंक उतार लिया 4। अब ये बन गया 3654। अब यहाँ एक नया स्टार्ट करेंगे कि -3 लिखना है और गुणा में क्या आएगा यहाँ से देखना है। यहाँ क्या दिख रहा है 2 और 0, 2 और 0 मतलब 20, तो यहाँ 20 की पावर, यहाँ 20 की पावर 2 होगी। 20 की पावर 2 और इतने को हल करेंगे पहले, तो इसके बाद पता चलेगा क्या किससे गुणा करना है। तो मैं यहाँ 20 की पावर 2 यानी 20 × 20 400 गए। 400 को 3 से किया, 4 किए 1200 बन गए। 1200 को मैं किससे गुणा करूं कि 3654 के आसपास पहुंच जाए। तो 1200 को 3 से गुणा कर देंगे तो 1200 × 3 12 तिया 3600 बन जाएगा। तो ये 3600 बना, वो नीचे लिख दिया। अब फिर आगे घटा देंगे। अब घटाऊंगा तो ये बच गया 4 5 और ये 0 0 यानी 54 बच गया सिर्फ। अब 54 और ऊपर से अगला अंक क्या है 2, वो नीचे उतार लिया। और यहाँ पावर 2 है, तब की बार 20 की पावर कितनी होगी 1, सीधा 20 और गुणा में क्या आएगा -3। और यहाँ 3 जो नया शुरू किया है उसकी पावर 1 है, अब बाकी बार आगे बढ़ जाएगी, 3 की पावर होगी 2। अब इसे हल करो, हल करेंगे तो क्या बनेगा, तो 3 की पावर 2 यानी 9 और 9 तिया 27, 27 दूनी 54 यानी 540 बन गए, 540 और फिर घटा देंगे। ये 540 बना और घटाएंगे, तो अब घटाव करूंगा तो बचेगा क्या 542 में से 540 घटाएंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। वो 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है, तो यानी ये लाइन ऐसे है, आपको नीचे खींचनी है यहाँ, ये लाइन मैंने यहाँ खींच दी और ऐसे लिखा हुआ है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, -3 गुणा 20 गुणा 3 की पावर 2 और हल करने पर यह बना 542 -540। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ घटाव करूँगा, घटाव करूँगा तो क्या बचा सिर्फ 2 बचेगा और ऊपर से अगला अंक क्या उतरेगा 7, वो 7 नीचे उतार दिया। और अब यहाँ 20 की पावर 1 होगी, पहले यहाँ 2 थी, 2 से 1 हुई और अब की बार 0 होगी, छूट गया, ये 20 छूटा, यहाँ -3 भी छूट गया। और जिसकी पावर बढ़ रही थी यहाँ 1 यहाँ 2, अब की बार हो जाएगी 3, यहाँ 3 की पावर होगी 3, 3 की पावर 3 बनी 27, 3 तिया 9 तिया 27, ये 27 लिखा और ये बच गया 0। तो ये प्रक्रिया है भाग विधि द्वारा घनमूल याद करने की, वैदिक विधि है ये एक। तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना है। आप इसे एक बार और देखना, आपको समझ में आएगी और एक बार समझ में आ गई तो फिर कभी नहीं भूलोगे। तो इससे बार बार देखो तभी समझ में आएगी। और इसे समझने के बाद आप 1-2 क्वेश्चन तुरंत करके देखा करो ताकि ज़्यादा समझ में आए और जल्दी समझ में आए। और ऐसा करते हो आप तो एक बार ऐसा समझ में आ जाएगा कि कभी भूलोगे नहीं। तो आज अपने इतना ही करेंगे, फिर 1.4 आगे लास्ट कल वैदिक गणित की वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। आज 3 क्वेश्चन किए अपने, एक तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, एक द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना और एक ये क्वेश्चन भाग विधि से घनमूल ज्ञात करना। तो तीनों क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन किए हैं। तो दोबारा देखिए वीडियो को और अच्छे से समझिए। और फिर भी कोई दिक्कत आप आती है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं दोबारा इस पर 1-2 क्वेश्चन और करवा दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। एक कल भी मैंने चर्चा की थी थोड़ी सी कि अपने 9th का कोई नया सेशन शुरू कर रहे हैं, 9th की क्लासेस शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन। तो आप अपने मित्रों से आसपास चर्चा कीजिए और अपने चैनल के बारे में बताइए, उनको जोड़िए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।